दर्शकों, राजनीति अपने में एक बहुत अनूठी और बहुत ही साहसिक गतिविधियों वाला क्षेत्र है। यहाँ कौन कब कहाँ कितनी प्रगति कर जाए वाकई नहीं पता होता। वर्तमान में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक सामान्य निगम पार्षद आदेश गुप्ता जी इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद के ऊपर है। उससे पहले की तरफ अगर हम बात जाएं तो एक उत्तर भारत का सामान्य सा घर के अंदर रहने वाले एक बाथरूम सिंगर सज्जन धीरे धीरे वो संगीत की दुनिया में आए, फिर फिल्म की दुनिया में आए, फिर वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने। मनोज तिवारी जी की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कांग्रेस की तरफ की बात करें तो शीला दीक्षित तो 3 बार सीएम रही दिल्ली की। वो क्या नाम है, दिल्ली के एक मशहूर बस कॉलेज की छात्रा मात्र थी। वहाँ पे पढ़ती थी, अपनी सामान्य जीवन बिताया करती थी, युवा लड़की हुआ करती थी उस समय में, बस उनका वही जीवन था। लेकिन उन्होंने भी बाद में इस तरीके से जिंदगी बदली, तरक्की करते करते वो सीएम के पद के ऊपर पहुंची। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सुनी सुनाई बातों के अनुसार माननीय मायावती जी अपनी जो है वो पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट थी एक, बहुत अति निर्धन श्रेणी के परिवार से बिलोंग करती थी। तब माननीय काशीराम जी ने उनको प्रेरणा दी और आज आप वो देख सकते हैं कि सीएम यूपी की रह चुकी हैं और पूरी पार्टी की रह चुकी है। कि व्यक्ति का राजनीति में तकदीर कब बदल जाए कब ना बदल जाए कोई नहीं जाए, पर एक बात सच है, हर व्यक्ति को राजनीति में कार्य जरूर करने पड़ते हैं, परोपकारी कार्य, जनसेवी कार्य, तब भी भाग्य फैसला करता है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, कौन सी उसके नसीब में मुकाम है या नहीं। आज हम आपको लेकर आए हैं आउटर दिल्ली क्षेत्र में। आउटर दिल्ली क्षेत्र में शिवसेना के सबसे प्रमुख नेताओं में से नाम है विक्रांत कपूर जी का। विक्रांत कपूर जी दिल्ली प्रदेश शिवसेना उप प्रमुख पद के ऊपर हैं और पिछले 25 साल से ये शिव सैनिक है। शिव सैनिक होने के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये लंबे समय से समाजसेवी भी हैं। आउटर दिल्ली में आनंदपुर धाम कराला के पास एक क्षेत्र है, यहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र है। यहीं पर ये अपना कर्म स्थल है, इनका धर्म स्थल है, इनका निवास स्थल है, इनका सब यहीं से हुआ और कई काम करे। शिवसेना में आज ये उप प्रमुख पद के ऊपर है, जो एक बड़ा पद है। एक मामूली मेंबरशिप सैनिक से इन्होंने शुरुआत करी थी और आज इस पद के ऊपर है। ये पद इनको ऐसे ही नहीं मिला, बहुत सारी घटनाओं घटी, बहुत सी परोपकारी सत्कारी कामी हो, क्या हुए हम उन्हीं से उनसे पूछते हैं। ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। विक्रांत जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रांत कपूर है, उपराज्य प्रमुख दिल्ली प्रदेश शिवसेना जी। और आप कितने सालों से, कितने वर्षों से शिवसेना से जुड़े हुए हैं? मुझको लगभग 25 साल हो गए शिवसेना ज्वाइन किए जी। और फिर किन किन विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे हैं पहले? पहले माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों और उसूलों से प्रभावित होकर मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी। जी जी। एक साधारण शिव सैनिक के तौर पर। जी जी। उसके बाद में मेहनत को देखते हुए मेरे द्वारा पूरी जो भी कार्य थे उनको देखते हुए मुझे दिल्ली प्रदेश स्टार प्रचारक बनाया गया। जी। उसके बाद में मुझे दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। जी जी। उसके बाद में दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। जी। उसके बाद में माननीय चंद्रकांत खैरे जी के आदेश पर मुझे वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा आपका कार्य क्षेत्र रहा और एक लंबा समय बिताया आपने इस पद से उस पद तक पहुंचने में। हमारे दर्शक विक्रांत जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने 25 साल में इतने कार्य के इस तक पहुंचे, तो आप जिस बात के लिए आउटर दिल्ली में, मैं निजी तौर पे भी जानता हूं, मशहूर है, वो ये कि आपने सट्टा बाजारी यहाँ से, जुआखोरी जो है अपने क्षेत्र से बंद करी थी। इसके अलावा और क्या क्या कार्य करे? पहले सट्टा बाजारी का बंद करने का आइडिया कैसे आया था, उसके विषय में बताइए। जी, वो पब्लिक की समस्याओं को देखते हुए जी और युवा पीढ़ी की
की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं ये लोग। जी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये आया था कि अपने क्षेत्र में कम से कम, अगर सारे दिल्ली में अगर नहीं कर सकता तो कम से कम अपने क्षेत्र से जी तो शुरुआत जी की जा जी सकती है। जी जी तो पुलिस का सहयोग लेने के बाद में जी। इस काम को मैं बंद करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जी। तो आपने उस समय में जो पर्चे पोस्टर चिपकाए थे और जो मिशन मुहिम शुरू करा था, तो वो सिर्फ सट्टा वालों के नहीं, और भी जो अराजक तत्व थे या जो भ्रष्टाचारी तत्व थे या आपराधिक तत्व थे उनके लिए था। उसके अलावा साथ साथ में क्या और काम, बुरे काम धंधे आपने बंद करवाए लोगों को? जी, अवैध धंधे जितने भी थे, जी। अवैध कामों को बंद मसलन करवाया। शराब बेचना वगैरह। जी, जी, जी। शराब बेचना, गांजा बेचना, ये सट्टा बाजारी, और भी जो इससे मिलते जुलते जितने भी अवैध तरीके के काम होते हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करी और वो बंद भी हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने इस विषय में। अच्छा, हमने सुना है, हमें बताया गया कि लॉकडाउन के समय में जो है वो आपने कुछ ऐसा करा जो बड़ा सराहनीय रहा। उसके कुछ एक न्यूज़ क्लिप भी हमने, कुछ चित्र वगैरह भी देखे। उस विषय में हमें बताइए कि लॉकडाउन में आपने क्या सेवा कार्य जनता के लिए करे थे? लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए, जी जी और उनके ताज़ा कमाने खाने वालों की समस्याओं को जी देखते हुए जी जी कि उनके काम धंधे बंद होने के बाद में उनको सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की थी। तो उसके लिए जितना बन पाया उनके लिए मैंने खाने का इंतज़ाम करवाया। शिवसेना पार्टी की तरफ से जितना बन पाया उतना उनको लगभग लॉकडाउन से नेक्स्ट डे से ही रेगुलर 2 महीने तक हमने उनके खाने की व्यवस्था कर उनके घरों तक पहुँचाया। आपने कच्चा खाना उन लोगों में बंटवाया या बना हुआ खाना? नहीं, खाना तैयार करवा के, पैकिंग करवा के और उनको घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। यानी आपने पका हुआ खाना पैकिंग करवा के अलग अलग जगह लोगों में बंटवाया। जी। आपने ये सिर्फ आनंदपुर धाम क्षेत्र के लोगों को ही रखा या आप और आगे सेक्टर 20 वगैरह आगे तक? नहीं नहीं, कहीं पे भी हमने जैसे स्टेटस पे फेसबुक वगैरह पे जी डाला था, जी तो उसमें यही डाला था कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जी जी पहली बात तो ये है कि अपने आसपास में रहने वाले इंसानों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। जी जी अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है जी तो हमारे पास कॉन्टैक्ट करें, हमको मैसेज करें। तो हमारे पास कॉल वगैरह आई भी है, हमसे जितना बन पाया हमने वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। जी जी और लगभग जितना बन पाया आसपास के क्षेत्रों में तो ये काम किया। बहुत बढ़िया। दर्शकों, बहुत साल पहले जब लगभग आप मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का शासनकाल हुआ करता था, तो उस समय में साइकिल सवार लोग जो हुआ करते थे, जो साइकिल चलाते थे, उस ज़माने में साइकिल ज़्यादा हुआ करती थी, वो वोटर तय किया करते थे, वो प्रचार किया करते थे एक पार्टी को जिताने। बहुत लंबा समय आया, बदला, तो एक अफवाह के तौर पे ये चर्चा करी जाती है कि आम आदमी पार्टी को पहली बार जिताने में ऑटो वालों का बड़ा योगदान रहा। ऑटो वाले सामूहिक रूप से आम आदमी पार्टी का प्रचार करा करते थे और इस वजह से भी काफ़ी बढ़ावा वोट बैंक के आम आदमी को बनी। बात करते हैं अब बैटरी रिक्शा की। इस समय बैटरी रिक्शा का युग शुरू हो गया। गलियों में, दिल्ली की सड़कों पे जगह जगह छोटे छोटे रूट के लिए लोग बैटरी रिक्शा इस्तेमाल करते हैं और लगभग शायद दिल्ली में 1 से 2 लाख तक बैटरी रिक्शा वाले मौजूद हैं। तो विक्रांत कपूर जी के विषय में ये बहुत बढ़िया वाली बात है कि वो बैटरी रिक्शा वालों की भलाई के लिए काम करते हैं। पहले नंबर की बात बता दी जाए दोस्तों, ये निजी विचार है ताज़ा खबर के, कि खाना देना एक वक्त का एक आदमी का ठीक है, बहुत पुण्य का काम है, और किसी आदमी को कहीं पे किराए पे मकान या कोई पनाह दे देना वो भी ठीक है, पुण्य काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है किसी व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा काम है रोज़गार देना, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कारोबार दे देना कि लो ये कारोबार करो और चलाओ। विक्रांत जी लोगों को बैटरी रिक्शा चलाकर गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आप किस प्रकार से बैटरी रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों या लोगों की मदद करते हैं, कृपया वो बताइए। जिनके पास में कोई रोजगार नहीं होता होती है, नहीं होता रोजगार, जी 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 जी, तो उनके लिए बैटरी रिक्शा उनको थोड़े से पैसों में उनको फाइनेंस करवा के, उनको ऑन रोड करवा के, उसका लाइसेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ कंप्लीट करवा के उनको। अच्छा विक्रांत जी, बैटरी रिक्शा तो चलो एक आदमी कहीं ना कहीं से जोड़ जुगाड़ करके या लोन लेके या रिश्तेदारों से पैसा लेके खरीद ले, पर हमने सुना है कि उसके अलावा और टेक्निकल दस्तावेजों में बेचारों को बड़ी दिक्कत आती है। उस मामले में आप क्या मदद करते हैं? उस
उसमें उनका पूरा जो भी ऑन रोड करने में जो भी कागजी कार्रवाई की जरूरत जी। होती है ई-रिक्शा की, वो सब कुछ कंप्लीट करवा कर ही देते हैं। यानी कि लाइसेंस, इंश्योरेंस और रोड टैक्स इत्यादि सारे काम जी, मतलब सब आप कुछ जो है वो करके- एक आदमी को करके देते हैं। सब कुछ कंप्लीट करवा के ऑन रोड करके, और जब वो किसी को भी यानी बैटरी रिक्शा वाले को किसी प्रकार के दस्तावेज या कागज की दिक्कत है तो निसंकोच आके आपसे मशवरा करता है, परामर्श लेता जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप निःशुल्क उसको जो भी राह सुझाना है या कार्य करना है वो करते रहते हैं। जी, जैसे भी हेल्प बन पाती है जरूर करते हैं। ये बहुत अच्छी वाली बात कही आपने। अच्छा, आपके बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञात करा तो आस पास में ही एक शिवविहार नाम की कॉलोनी के लोग कोई आपका बड़ा गुणगान कर रहे थे कि आपने TPDDL का कोई जो है वो कार्य करवाया उनके लिए, कोई हाई टेंशन लाइट का। वो क्या किस्सा था, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर, वो ऐसा है कि जी। शिवविहार कॉलोनी के लगभग 200 घरों के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की जी। हाई टेंशन लाइन जा रखी है। ठीक है। और उससे जो कि बिल्कुल लोगों की छतों से टच होकर जा रही है, जी जी। जिससे वहाँ रहने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को, इन सबको एक तरीके से जान का जोखिम है। क्या कभी वहाँ किसी को करंट लगने की घटना हुई? उसमें दो चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छा। और 1-2 एक्सीडेंट और हुए हैं जिनमें वो उनकी जान बच गई। जी। तो मतलब कई लोगों को इस बीच में वहाँ करंट लगता रहा है। जी जी जी। और वो कितने वर्षों से वो हाई टेंशन लाइन है? नहीं, वो तो 60 साल से है लगभग। अच्छा। जी। तो उसमें आपने क्या कार्य निभाया? नहीं, उसमें अभी कुछ टाइम पहले एक बुजुर्ग को किसी को करंट लगने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जी। तो वो कॉलोनी वालों की तरफ से मेरे पास में ये समस्या आई कि किसी तरह से इसका निवारण हो सकता हो तो करवाया जाए। तो उसके लिए मैंने दिल्ली सरकार में बात करके जैसा भी बन पाया, वहाँ लोगों के बीच में दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों को बुला के उनके बीच में बिठा कर उनकी मीटिंग करवाई। उन्होंने उसके लिए आश्वासन भी दिया कि इसको जल्द से जल्द हटवाया जाएगा, और आज की डेट में उसका निरीक्षण भी हो चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, और जल्द से जल्द वो तारे हटाकर वहाँ से और अंडरग्राउंड करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हमें ज्ञात हुआ है कि जैसा कि सभी जानते ही हैं कि दिल्ली की JJ कॉलोनी क्षेत्र में नशाखोरी की आदत बहुत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आपने यहाँ नज़दीकी मंगोलपुरी क्षेत्र में नशाखोरी के विरुद्ध कोई मुहिम चलाई थी, वो क्या मुहिम थी, कृपया वह बताइए। वो भी यही थी, दारू और नशाखोरी और ये जो स्मैक वगैरह जी। और गांजा, जी। ये सब जो अवैध धंधे हैं, ये आने वाली जनरेशन को भविष्य खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आगे आने वाली जनरेशन के भविष्य को देखते हुए जी। ये मुहिम हम चलाते हैं और जी। चलाते रहेंगे, जी। और जितना हमसे हो पाएगा हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। दर्शकों, दिल्ली ही नहीं तकरीबन राज्यों में बढ़ती हुई नशाखोरी, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य या शराब का सेवन करना बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक तरीके से व्यक्ति का ही नहीं परिवार का नाश भी कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली में शिवसेना के उप प्रमुख विक्रांत कपूर शुरू से ही नशाखोरी के इस प्रकार की चीज़ों का विरोध करते आए हैं, इसके खिलाफ प्रशासन को जगाते आए हैं, बताते आए हैं, और साथ में लोगों को भी जागरूक करते हुए आए हैं। हमने आपके बड़े कार्य सुने, बहुत अच्छी बातें ही लगभग हमने आपके विषय सुनी, पर अभी तक कहीं हमें महिलाओं के विषय में आपके कोई कार्य सुनने को नहीं मिल पाए कि आपने कहीं महिलाओं के लिए कोई सामूहिक कार्य किया हो। तो महिलाएं आपके सदकार्यों से क्यों अछूती रह गई? नहीं, महिलाओं के विषय में भी और बच्चों के विषय में भी, इन सब चीज़ों के लिए जो भी कंप्लेंट अगर हमारे पास में आती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं और करवाते हैं। इसके लिए हमारे जैसे शिवविहार कॉलोनी से हमारे पास एक बार शिकायत आई थी कि हमारे कॉलोनी में एंट्री करने के लिए एक ही रास्ता है। अच्छा। एक ही मेन रोड से एंट्री करनी पड़ती है, और उस रोड पर निरे शराबी, कबाबी ये सब घूमते हैं, जिसकी वजह से हमको वहाँ से निकलने में अंधेरा होने के बाद में डर लगता है। जी जी। तो उस पर हमने ये कार्रवाई की कि पुलिस प्रशासन की नॉलेज में ये बात डाली, वहाँ से उन सब नशा करने वालों को वहाँ से भगाया, और अंधेरी गली थी उस पर लाइटें लगवाने का काम किया। बहुत बढ़िया। तो जैसा भी बन पाता है, हमारे पास जिस तरह की कंप्लेंट आती है, शिवसेना हर तरीके के काम को करने के लिए हमेशा
प्रयासरत रहते हैं। बहुत उम्दा बातें बताई। अब हम अंतिम बातों की तरफ आएंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि आपका जो कार्यालय है वो एक तरीके के आउटर दिल्ली में समाज सेवी कार्यों के मामले में या सरकार की जो भी योजनाएं हैं जिनके विषय में आमतौर पर सामान्य नागरिकों को नहीं मालूम होता है उसके विषय में बताने में या उनसे जनता को जोड़ने में बड़ी मदद करता है। राशन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, लोगों को सरकारी लोन दिलवाना, क्या क्या कार्य आप करते हैं और करवाते हैं अपने शिवसेना कार्यालय में, वह बताइए कृपया। जनता की जो मेन समस्याएं होती हैं जैसे पेंशन वगैरह के लिए, आधार कार्ड के लिए जी, और ये छोटी मोटी जो भी दिक्कत परेशानी होती है, यानी कि अगर किसी को आधार कार्ड या पेंशन या लोन से संबंधित या स्कूल एडमिशन से संबंधित समस्याएं तो वो निसंकोच आपसे सलाह ले सकते हैं, मेयर से संपर्क करते हैं और हमसे जितना बन पाता है हम उनके लिए सहायता करते हैं। इस विषय में हमें सुनाई में आया है कि दिल्ली सरकार भी आपके कुछ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आपके इन सदकारियों को देख के आपको पसंद करते हैं और आपको कुछ ना कुछ सहयोग देते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपको क्या सहयोग दिए रहते हैं? लास्ट में दिल्ली में सरकार तो उन्हीं की है। सरकार, दिल्ली सरकार जो है उनसे एक तरीके से हाथ मिलाकर काम करने वाला जो काम है हमारा जी, वो इसीलिए है कि हम उनसे हाथ मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निवारण करवा सके जी, और दिल्ली की जनता की जो परेशानियां हैं उसको लगभग ज़्यादा अगर हम समस्याओं का हल करवा सकते हैं तो वो दिल्ली सरकार से हाथ मिलाकर ही करवा सकते हैं। और मेरे पास में लोगों की समस्याएं ज़्यादा आने के कारण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार के कुछ जो भी चुनिंदा लोग हैं वो मेरे संपर्क में रहते हैं। बहुत अच्छा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी प्रकार के रोचक कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी अगर इसी प्रकार की कोई रोचक जानकारी है या आपके क्षेत्र में कोई ऐसे प्रमुख समाज सेवी हैं जो या लोग हैं जो इंसान के काम आ रहे हैं, हमारे को ज़रूर नीचे लिखे हुए नंबर पर बताइए। धन्यवाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।